नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। 22 साल बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। जीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है उसे निभाऊंगा। पार्टी में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। वही बिना नाम लिए सत्ता दल पर हमला करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनजर लोकतंत्र की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी लोकतंत्र की रक्षा की है और अब भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बहुत सम्मान और जिम्मेदारी की बात है। इस कार्य में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सफलता की कामना करता हूं। 1,072 सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करना एवं भारत भर में कांग्रेस के इतने शुभचिंतकों की आशाओं व आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं। My role, of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The Congress President will decide what my role is and how I am to be deployed. No supplementary, please. That you have to ask Kharge ji and Sonia Gandhi ji. But as far as, Bhaiya, can you just move a bit to the side so I can see the lady? Sir, only one question. As far as I know, Sir, please, one question. Madam, you've been ma'am, don't interrupt. every time. Please. As far as the Congress party is concerned, the final authority in the Congress party is the Congress President, and we will have a new Congress President, and that gentleman will decide exactly how the Congress party moves forward. कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग के तहत चुनाव हुआ। इसे लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी की है, आरोप लगाए हैं, तथ्यहीन बेबुनियाद आरोप लगाना हमेशा उनका सगल रहा है। मूल विषय यह है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो यह आरोप लगा रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल
गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। वो ईमानदारी से कहें, वो सौगंध खाएं ना, वो कहें कि क्या जो उनके अध्यक्ष हैं, जो अन्य हैं, क्या वो उनका रिपोर्ट किसके पास है, बताएं। हमेशा नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय बोर्ड की मैराथन बैठक के बाद भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 प्रत्याशियों के टिकट घोषित किए हैं। सिराज विधानसभा क्षेत्र से सीएम जयराम ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की बड़ा हिंदुराव थाना पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 111 किलो 56 ग्राम अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। नॉर्थ जिला पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के कुतुब रोड शॉप नंबर 82 के सामने रोड पर एक व्यक्ति पटाखों की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने कुतुब रोड शॉप नंबर 82 के सामने रोड पर छापेमारी की, जहां पुलिस को देखते ही आरोपी बैग को लेकर भागने लगा। पुलिस ने तुरंत मौका वारदात से आरोपी को गिरफ्तार कर सभी बैग को अपने कब्जे में ले लिया। जब पुलिस ने बैग की जांच की तो उसमें से कुल 111 किलो 56 ग्राम पटाखे मिले। शराब घोटाला मामले को लेकर के दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने राजघाट पर यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद भगत सिंह से की गई थी, जिसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है और जिसके विरोध में पूर्व महापौर जयप्रकाश में आजाद मार्केट चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि शहीद आजम भगत सिंह की तुलना मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से करना गलत है। भगत सिंह देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए थे और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम इसे लेकर अब सड़कों पर उतर गए हैं। शहीद भगत सिंह का हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे और इसके लिए लगातार हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा गया है और पुतला फूंका गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान को लेकर के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई से पूछताछ के बाद बाहर आने पर कहा कि बीजेपी उन्हें ऑफर दे रही है। ये सारी बातें गलत है और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। मोदी जी का भारत है, जहाँ पर चोर उचक्के करप्शन करने वाले लोगों को हम चिमटे से भी ना छुएं। एक जबरदस्ती ऊपर पड़ने वाली बात, मुझे ऑफर आ रहा है, मुझे ऑफर आ रहा है। एक व्यक्ति का सिसोदिया, आप अगर अपने बापू की सच्ची औलाद हैं, आपके डीएनए में अगर थोड़ी गैरत बची हुई है, आप ये बताएं नाम लेकर कि किसने आपको ऑफर दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे चोर उचक्कों के लिए भाजपा में। गाजियाबाद में युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। दिल्ली में रहने वाली युवती से गाजियाबाद में गैंगरेप हुआ। लोहे की रॉड से युवती के प्राइवेट पार्ट में हमला किया गया। नाजुक हालत में दिल्ली की जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नंदग्राम थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद के चलते युवती से दरिंदगी की गई और पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी।
सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और पांचों ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके के एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग को काबू करने में जुटी हुई है और इस आग में 2 बच्चे झुलस गए हैं, जिसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के मंडावली साकेत ब्लॉक के शौचालय वाली गली के एक मकान में आग लगने की सूचना मिली और सूचना मिलते ही आधा दर्जन फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंची फायर टेंडर की टीम ने सबसे पहले मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला। आग में झुलसे 2 बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया। घंटे हो गए सर आग लगे हुए है। सर इसमें फैमिली रहती थी, बच्चे रहते थे, इसमें सिलेंडर भी था, कबाड़ी की दुकान थी, उसके पीछे सिलेंडर था, उसके पीछे फैमिली भी रहती थी। ऊपर की मंजिल पे सर खाली पड़ा था सारा। कितने लोग घायल हुए? सर 2 लोग घायल हुए हैं इसमें। कितनी देर हो गई आग लगे हुए? 2.5 घंटे हो गए। हाँ जी, बुझने का कोई नाम नहीं है, पानी डाल डाल के परेशान है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा है, आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है।